हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की उसको कंटिन्यू करते हैं। हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर। व्हाट वुड you be able to do them which you cannot do now। अगर आपकी जो आँखें हैं वो कहाँ हो, आपके कानों की जगह पे हो, तो फिर क्या होगा, है ना। कैसा महसूस करोगे या किन चीज़ों में एबल होगे आप देखने में और किन चीज़ों में नहीं। इफ़ आंसर इज इफ़ माई ईयर वेयर इन प्लेस ऑफ माई आइज़। हमारे जो ईयर है वो कहाँ होंगे, हमारी आइज़ की प्लेस पे। आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट और राइट की सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर बेटा प्लेस ऑफ माई आइज़ आएगा, देन यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। मैं इसको आइज़ कर देती हूँ, EYES। ओके ओके, नेक्स्ट। Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky see a roti on the ground? कितनी डिस्टेंस से जो ईगल होती है वो रोटी को ग्राउंड पर देख लेती है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ये। आंसर, द विजन ऑफ ईगल इज मच पावरफुल डेट ऑफ आवर्स। मतलब जो ईगल होती है वो हमसे ज़्यादा अच्छे से विज़न करने में, देखने में सक्षम होती है। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 of 2 किलोमीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस से भी वो देख सकती है। द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल के नाम लिखिए जिनके आप ईयर देख सकते हैं। ओके, आंसर इज काऊ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, मंकी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एनिमल ऑफ सम द नेम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 वाला। द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन अवर ईयर। कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके जो कान होते हैं वो हमारे कानों से बड़े होते हैं, लाइक एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बफेलो, ऑक्स, डॉग आर बिगर देन डेट ऑफ अवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Is there some link between the size of animals' ear their hearing? I think there may be some link between the size of animal ear and their hearing. The animal with longer ear can hear better because their ear can collect more and sound. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स का साइज होता है वो क्या सुनने पे इफ़ेक्ट करता है। हाँ, जिसके ईयर बड़े होंगे वो एनिमल क्या कर पाएगा, ज़्यादा साउंड इकट्ठा कर पाएगा और ज़्यादा अच्छे से सुन सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको 31 और 32 में आपको दोनों में क्या है दी गई है बेटा, एक्टिविटीज़ दी गई है जो हमने आपको जब चैप्टर समझाया था तब क्लियर किया था। एक आपको 31 में दी गई है कि हम एक स्टूडेंट्स को जो कहते हैं कि वो दूर से सॉफ्टली कुछ कहे और हम हमारे जो ईयर से इनके बैक साइड में क्या रखें, हमारे हैंड रखें और उसकी आवाज़ को सॉफ्टली सुने, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी है जो आपको खुद करना है। और इसमें क्या होता है, जब आप ईयर्स को जो पीछे की साइड रखते हो तो क्या होता है, आपको जो साउंड होता है ना वो बिल्कुल शार्प सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको डेस्क वाली कही गई थी हमने कि अगर आप डेस्क पे कुछ आवाज़ करेंगे तो आपको कैसा साउंड सुनाई देगा। तो जब हम कान रख के सुनेंगे तो हमको साउंड क्या होगा, ज़्यादा शार्प सुनाई देगा, ठीक है। दोनों को पढ़ देती हूँ मैं। 31, 32। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू सेंड एट स्मॉल डिस्टेंस एंड ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hand behind your
ear as shown in picture. Let the some child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friend also. पूछो अपने फ्रेंडों से भी पूछो कि कब साउंड ज़्यादा शार्प आता है. तो हम जब बिहाइंड हैंड रखते हैं हमारे ईयर्स के, तो जो साउंड होता है वो हमें शार्पर सुनाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Sit near a desk. Sit near a desk. Top the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk. Top of the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tape? तो क्या साउंड होता है जब हम डेस्क पे ईयर रख के सुनते हैं, ऑन द डेस्क सुनते हैं, तो क्या होता है, हमें वॉइस जो आती है वो शार्पर आती है. ठीक है, बिल्कुल शार्प आती है. क्वेश्चन नंबर 34. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? विच एनिमल? हम लोग क्या करते हैं, किस किस के साउंड को आप लोग जनरली ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हो, है ना? तो हम काऊ क्या कह रही है, डॉग क्या कह रहा है. जैसे डॉग को अगर हमसे कुछ चाहिए होगा तो हमारे पास सूंघेगा, हमारे पास आएगा. तो यस, आई रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ यू एनिमल लाइक डॉग, काऊ, कैट, हॉर्स एक्स्ट्रा. क्वेश्चन नंबर 34. डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच एनिमल? कुछ एनिमल जो है आपकी लैंग्वेज को समझते हैं. यस, सम पैट लाइक डॉग, काऊ, हॉर्स जो होते हैं वो कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज एंड हमारे जो लैंग्वेज होती है वो उनको समझ में आती है. क्वेश्चन नंबर 36. जस्ट लाइक अ बर्ड एंड डॉल्फिन, you can also make your own language of sound and given message. Remember, you have talked your friend with only sound and no word. Full stop. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming टू द क्लास. ठीक है, हिंट, हम लोग कोई हिंट दे सकते हैं. यू एंड योर फ्रेंड आंसर. यू एंड योर फ्रेंड प्रिपेयर सम साउंड, डीप डीप, ट्रिन ट्रिन, है ना. स्पेसिफिक पर्पस लाइक व्हेन द टीचर इज कमिंग टू क्लासरूम. ऑल द अदर विल फॉलो अकॉर्डिंग टू अलार्म. ओके, अलार्म. चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? कभी आपने सोचा है कि जब विंटर का समय होता है तो जो लिजार्ड होती है वो हमारे हाउस में नहीं दिखाई देती, कहाँ चली जाती है वो, क्यों नहीं दिखाई देती है वो? तो यस, आई हैव नोटिस्ड, है ना. हम सोचते तो हैं कि कहाँ चली जाती है वो. आई हैव नोटिस्ड, आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. हमें ऐसा लगता है कि वो क्यों, क्योंकि वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेस. अपने आप को वो क्या करती है, कोई सेफ जगह पर लेकर जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. When you see different animal, do you have any question about them? Make a list or 10 such questions. आपके दिमाग में क्या होता है, कभी कभी एनिमल्स को लेके कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, है ना, आते हैं ना. यस, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल मैनी क्वेश्चन अराइज इन माय माइंड. लाइक आते हैं, कैन दिस एनिमल टॉक विथ ईच अदर? ये कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे. कैन दिस एनिमल अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? क्या मैं इससे कुछ कह रहा हूँ तो ये मेरी बात समझ रहा है. कैन दिस एनिमल अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज? कैसे एक दूसरे की बात समझते हैं. कैन दिस एनिमल अंडरस्टैंड वन अदर फीलिंग? एक दूसरे की फीलिंग्स को कैसे समझ जाते हैं. हाउ कैन दिस एनिमल गेस द इमीडिएट नेचुरल क्लाइमेट मच बिफोर इट हैपन? कैसे ये नेचुरल क्लाइमेट में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं या रहते हैं. हाउ मच यूजफुल आर दिस एनिमल? कैसे ये उपयोगी है. द इफ़ देयर वेयर नो एनिमल ऑन द अर्थ वॉट विल हैव हैपन? अगर अर्थ पे कहीं भी एनिमल नहीं होंगे तो क्या होगा. वॉट विल हैपन इफ़ ऑल आर किल्ड? इनको मारकर लोग क्या करते हैं. वाई सम एनिमल आर पैट एंड सम आर वाइल्ड?
क्यों कुछ एनिमल जो है जो पालतू हैं और कुछ जंगली है। वाई डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट, क्यों डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट फूड हैबिट होती है। क्यों ऐसा होता है कि जो लॉयन होता है वो सिर्फ क्या करता है ना, वो लॉयन जो होता है वो सिर्फ क्या खाता है, हाँ, अदर एनिमल्स को किल करके खाता है ना। जैसे जो डॉगी होता है, जैसे काऊ है तो काऊ सिर्फ क्या खाती है, ग्रास ही खाती है ना, ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में। What do you think are some of the danger to tiger in the jungle? The biggest threat to tiger in from hunter and poachers who kill them for their skin। क्या होता है कि जो टाइगर होता है उसको क्यों मारा जाता है, क्यों उसको हंट किया जाता है, उसकी स्किन के लिए, ठीक है। Besides they are the threatened by the powerful animal like lion, danger are also from destruction of forest fiber and the growing imbalance in nature। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे और जो है वो नेचर जो होगा वो पूरा इनबैलेंस हो जाएगा। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल, हाउ। यस, हम भी क्या करते हैं, एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी पहुंचाते हैं। यस, ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो थ्रेट to animal due to continue watching many animals have either got exist or have come to the stage of existence। Elephant are killed for their tusk, reinforce for their horns, and tiger, crocodile, snakes for their skins, so musk deer for killed prepare scent from their musk, further growing human influence the destruction of forest have only aggravate danger to this animal। इन सब चीज़ों की ज़रूरतों के लिए क्या करता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एनिमल्स को किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है, रत्नाबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, और पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है। ठीक है, इस तरह के नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। इस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, देन उस पर रिपोर्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर, देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में बहुत तरह के आपको बर्ड मिलेंगे एंड एनिमल मिलेंगे। टू प्रोटेक्ट देम आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड मोर देन 75 नेशनल पार्क एंड 425 सेंचुरीज। हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, बर्ड और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 75 नेशनल पार्क और 425 सेंचुरीज बनाई है। दिस कवर्ड अबाउट, ये हम पूरे जो लैंड एरिया है उसका 4.5% पार्ट को कवर कर लेता है ऑफ कंट्री एंड आर स्प्रेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात टू असम तक, ये सभी जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू नोटिस दैट समथिंग सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे डूइंग दिस। कुछ ऐसे सिंगर्स भी होते हैं ना जो क्या करते हैं, यस आई हैव नोटिस दे सो बिकॉज पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर, पे अपने हाथों को क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं, दे डू नॉट ओनली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द नॉइज बट ऑल्सो देयर ऑन वॉइस मोर क्लियरली, ताकि क्या हो कि उनकी आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो। आप देखते हो ना कभी कभी जब गाना गाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी वॉइस अपने कानों पे हैंड रख लेते हैं ताकि उनकी वॉइस जो वो क्लियरली, और उनको जो सिंगिंग करते हैं उसमें बेटर रिदम मिल सके, ठीक है, थीम आ सके। गिव सम एग्जाम्पल टू शो द एनिमल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड हियरिंग एंड स्मेल। आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे से देख भी सकते हैं, उसकी हियरिंग पावर भी ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर उनमें स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सम,
फर्स्ट है द डॉग कैन मेक आउट इन अनदर डॉग हैज़ कम इनटू एरिया द स्मेल ऑफ यूरिन और ये क्या पॉटी क्या करता है जब एक डॉग जो है वो दूसरे डॉग को कैसे पहचान लेता है, उसके एरिया में जाता है तो वो सूंघता है, अगर उसको किसी और डॉग की वहाँ पर स्मेल आ जाती है तो वो समझ जाता है कि ये किसका एरिया है। सेकंड है अ काइट कैन सी अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर। जो काइट होती है वो क्या करती, 2 किलोमीटर की हाइट से भी देख लेती कि ग्राउंड पर रोटी का पीस है। सम एनिमल बिगन वी हैव डिफरेंट मैनर गेजेस एन एनिमल क्लाइमेट। कभी कभी क्या होता है जब कुछ भी हमारे नेचुरल क्लाइमेट में चेंजेस आने होते हैं तो एनिमल्स का बिहेव चेंज हो जाता है। मॉस्किटो फाइंड ह्यूमन बीइंग बाय स्मेल ऑफ इट्स बॉडी और फिट और बाय हीट ऑफ द बॉडी। जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, अब जो मनुष्य होता है ह्यूमन की क्या करता है, उसकी स्मेल से और उसकी बॉडी की हीट से पहचान लेता है, ठीक है, कि वो कहाँ पर बैठा है। सिल्कवॉर्म कैन फाइंड फीमेल फॉर मैनी किलोमीटर फॉर अवे बाय हर स्मेल। जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपनी फीमेल को बहुत दूर से कई किलोमीटर से क्या करता है, पहचान लेता है, बिकॉज स्मेल से, उसकी खुशबू से। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये चैप्टर जो है एंड होता है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और आपका पूरा चैप्टर भी कंटिन्यू है और कंप्लीट भी हो चुका है। ओके, थैंक यू।